ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करी। जेपी दलाल भिवानी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय पशु मेले के उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे थे। वहीं इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हरियाणा कृषि और पशुपालन के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि कृषि और पशुपालन प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार भी किसान कल्याण की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नियंत्रण कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन और पोल्ट्री व्यवसाय भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सीसीटीएनसी के लिए गठित स्टेट अपेक्स कमेटी की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। संजीव कौशल ने पुलिस और अन्य संबंधित विभागों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुलिस विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग करते हुए राज्य में अपराध पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली में और भी दक्षता आई है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एफआईआर पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को एक समय सारणी के तहत सूचीबद्ध किया जाए ताकि हर स्तर पर पूरी तरीके से निगरानी करके कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव ने सीसीटीएनएस के लिए गठित स्टेट एपेक्स कमेटी की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करी है। अधिकारियों को इस मामले पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि एफआईआर पर पुलिस की कार्रवाई तय समय के अंदर ही सूचीबद्ध की जाए। और सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, 6 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। सोनीपत से बड़ी खबर, 6 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। मीर चौक के पास कपड़े और मोबाइल की दुकान में चोरी। दुकान का शटर तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। सोनीपत से बड़ी खबर, 6 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। मीर चौक के पास कपड़े और मोबाइल की दुकान की शटर तोड़कर चोरी की गई है। दुकानदारों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, 6 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। मीर चौक के पास कपड़े और मोबाइल की दुकानों में चोरी की गई है। दुकान का शटर तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बेखौफ हो चुके हैं इस समय सोनीपत में चोर। पुलिस का खौफ चोरों को नहीं रह गया है। मील चौक के पास कपड़े और मोबाइल की दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं दुकानदारों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग करी है। तो चोरी की वारदातें सोनीपत में लगातार देखने को मिल रही हैं। 6 दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया और कपड़े और मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी, 6 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। मील चौक के पास कपड़े और मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकानदारों ने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग करी है। मील चौक के पास कपड़े और मोबाइल की दुकान में चोरी, दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगी। 6 दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोर बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर खबर हरियाणा ने पहले खबर लोगों को दिखाई दी और बाजार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या थी जिसको रोड को बंद किया गया है। काफी बड़ा स्टेट हाईवे रोड है जो कि
इस पर टोल भी वसूला जाता है और शहीद मार्ग भी है जो मेजर सत्यप्रकाश के नाम से है। इस रोड पर बाजार जो है वो छोटा बाजार है, महंगाई का रूप है, कोरोना जैसी महामारी है और लॉकडाउन का समय है। दुकानदारों के साथ लगातार चौतरफा जो है मार वो कहीं ना कहीं प्रशासन की पड़ रही है। प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से 6 दुकानों के शटर तोड़े गए हैं, दुकानों में चोरी की गई है। इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं प्रशासन है। प्रशासन की जिम्मेवारी इसलिए कि जब लॉकडाउन का समय है और जिम्मेवारी बनती है पुलिस प्रशासन की और फिर दीवार खींची गई इस मोड़ पर, वो कहीं ना कहीं तानाशाही है। उस तानाशाही को कहीं ना कहीं जो आज दुकानदारों ने एक फैसला लिया है कि जो रोड बनती है उसको आज रात को जो है सभी दुकानदार इकट्ठा होकर उस रोड को खोलेंगे, क्योंकि आवागमन अगर इस रोड पर रहता तो लोगों के दुकान में जो चोरी हुई है वो ठगी ना होती, दुकानों में चोरी ना होती। और क्योंकि ये रोड काफी बड़ा है, स्टेट हाईवे है, फिर भी प्रशासन की तानाशाही की वजह से 6 दुकानों में जो चोरी हुई है, दुकानदारों का साफ कहना है कि प्रशासन की जबरदस्ती है। 112 की कॉल है, वो गश्त में रहती है, पुलिस प्रशासन गश्त में रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदारों पर चौतरफा मार है। जो दुकानदारों पर महंगाई का रूप, लगातार चोरी का आतंक, तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक जो है दुकानदारों को झटका है, क्योंकि कोरोना की लॉकडाउन की वजह से दुकानदारों का पहले से ही काम नहीं है। बाजार में 6 बजे के बाद लॉकडाउन किया जाता है। पुलिस पे प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि सुरक्षा से माल की और जिम्मेवारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन इससे बचता हुआ नजर आता है। आज की जो घटना है ये काफी बड़ी घटना है, क्योंकि आपको पता है कि बेरोजगारी कितनी बड़ी है और दुकानदार जो है बेरोजगार इससे बचने के लिए छोटी छोटी दुकानें की हैं और उन दुकानों में चोरी होना कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। और रात को खासकर जब चोरी होती है तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी जिम्मेवारी करे, क्योंकि आपको पता है कि एक दुकान में लाखों रुपए का सामान होता है। दुकानदार जो अपने घर नींद लेता है वो यही है कि पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं विश्वास होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि इस तरीके की जो घटना होती है तो दुकानदारों से बातचीत करे और उस पर समाधान करे। और अब दुकानदारों का साफ कहना है कि कब तक इंसाफ मिलेगा, कब तक ये चोर पकड़े जाएंगे, क्योंकि एक दुकान में कम से कम भी आपको पता है कि लाखों करोड़ों रुपए का सामान। बिल्कुल सही कहा आपने लाजपत। देखिए, एक बड़ा सवाल ऐसे में ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से इन दुकानों से ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रहे हैं दुकानदार, और ऐसे में अब चोरी हो गई है, कैसे वो गुजारा करेंगे? प्रशासन से आपकी बात हो पाई कि आगे इस तरीके की घटना ना घट पाए, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, प्रशासन बचता हुआ नजर आता है। जब भी हमने इस बाजार की आवाज उठाई है, प्रशासन से मिलने का प्रयास किया है, लेकिन प्रशासन बचता है। और जब इस तरह की घटना होती है तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि एक आपको पता है दुकानदार जो है रोजी रोटी के लिए भटकता है और उसका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं जो रोजी रोटी है दुकान से चलती है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं तो आज 6 दुकानों में जो चोरी हुई है उन दुकानदारों में कहीं ना कहीं हताश है। और लगातार जो है हम प्रयास करेंगे कि पुलिस प्रशासन से बातचीत हो और कोई विश्वास दिलवाया जाए। जी लाजपत, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ऐसे में खड़ा होता है, जब बाजार होती है, बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि कोई घटना ना हो पाए, क्योंकि लोग यहाँ पर आप देखिए भीड़ काफी ज्यादा होती है, कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। क्या ऐसे में वहां पर कोई सीसीटीवी लगा है? प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन से पहले हमारी सरकार से भी मांग रही है, बाजार की तरफ से जो दुकानदार है उन्होंने भी मांग रखी थी कि जो माल है वो सुरक्षा में रहे। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। सीसीटीवी कैमरे की मांग की गई थी, लाइट की मांग की गई थी, चौकीदार की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। ये बाजार जो है कहीं ना कहीं दुकान जो है वो किराए पर है और लाखों रुपए का किराया वसूला जाता है, लेकिन कोई माल की कोई सुरक्षा नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो दुकानदार है वो हताश है इस बात को लेकर, और आज कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं दुकानदार, क्योंकि बाजार जो है काफी बड़ा बाजार है, 1500 से 2000 दुकानें हैं, लेकिन आज वो बेरोजगारी के कंडीशन पर जा चुके हैं। और बेरोजगारी कहीं ना कहीं पहले ही नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी की वजह से दुकानदार जो है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए छोटी छोटी दुकानें जरूर की है, लेकिन जब चोरी होती है तो काफी बड़ा एक ताला भी जब टूट जाता है तो दुकान का कहीं ना कहीं वो हताश होते हैं। और इस हताशी का आज जो है करीब 1500 जो दुकानदार हैं वो इकट्ठा होकर आज इस रोड को खोलने वाले हैं, क्योंकि रोड जो है वो मुख्य रोड है, इस पर टोल वसूला जाता है और ये शहीद मार्ग है और काफी गांव को और काफी स्टेट को जोड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार ये जो दुकानदारों की समस्या है उससे उन्हें कब तक निजात मिलती है और जो प्रशासन है वो कब तक कोई कदम उठाता है ताकि इस तरीके की घटना अब दोबारा ना हो सके।
तो सोनीपत में चोर बेखौफ हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। मिहिर चौक के पास कपड़े और मोबाइल की दुकान में चोरी हुई है। दुकान का शटर तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है और बड़ी बात यह है कि दुकानदार कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने होती चली जा रही हैं। और जींद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बताते चले 10 फरवरी से प्रदेश में खुलेंगे स्कूल। 1 से 9वीं कक्षा तक खुलेंगे स्कूल। जींद में स्कूल प्रशासन ने इंतजाम पूरे कर लिए। कोविड नियमों के पालन के साथ स्कूल खुलेंगे। तो जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में लगातार उछाल हो रही थी, लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, ऐसे में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब अचानक से जो गिरावट देखने को मिली है, रात यहां पर कोरोना ने दी है, तो कोविड नियमों का पालन करते हुए स्कूल को खोला जाएगा। जींद से बड़ी खबर बता रहे हैं 10 फरवरी से प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। इंतजाम स्कूल की तरफ से पूरे कर लिए गए ताकि आने वाले समय में बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। काफी समय से स्कूल बंद थे, ऐसे में अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। बच्चों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि स्कूल किस तरीके के इंतजाम कर रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्कूल ने भी पूरे इंतजाम कर लिए हैं। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था पूरी कर ली गई है, पूरी तरीके से स्कूल की सफाई करवा ली गई है। कोविड नियमों का ध्यान रखते हैं। सब सारे स्कूल को सैनिटाइज करवा दिया गया है। सभी कक्षा रूम को, ऑफिस को सैनिटाइज करवा दिया गया है। गेट पर ही बच्चों के थर्मल स्कैनर द्वारा टेम्परेचर नोट किए जाएंगे और बच्चों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो भी बच्चा बिना मास्क के आएगा उसको विद्यालय स्तर पर मास्क दिया जाएगा। अच्छा सर, क्या टाइमिंग रखी गई है? कितने कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है? हमारे जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। गेट पर ही हमारे जो टीचर है और जो हमारे 4th क्लास कर्मचारी है वो टेम्परेचर नोट करेंगे और बाकायदा जितने भी बच्चे आएंगे उनकी ऑनलाइन अवसर ऐप पर अपडेट किया जाएगा। तो 1 से 9वीं तक कक्षा के स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल प्रशासन ने इंतजाम पूरे कर लिए हैं। जींद में स्कूल प्रशासन ने पूरे किए इंतजाम। कोविड नियमों के पालन करते हुए स्कूल खोले जाएंगे और तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक व्यवस्था यहां पर की गई है। स्कूल में सैनिटाइजर रखा गया है, सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो रहा है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो पाए। कोविड नियमों का पालन करते हुए खोले जाएंगे स्कूल। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।